राशि वो तो फॉर्म भर रही थी ना, तो मेरे मन में भी कुछ आया रे। मैं घर आकर बताती हूँ, उसके बाद फॉर्म भरूंगी। किसी भी प्रतियोगिता में दूसरा नंबर आना एक अचीवमेंट होता है, तो दूसरे नंबर पर आने को उपलब्धि नहीं कह सकते। कौन हारा कौन जीता, ये कोई रेस नहीं थी। प्रोफेसर ने पुष्पा को डिबेट वाला चैलेंज दिया था। उस डिबेट में पुष्पा हार गई। पुष्पा दूसरे नंबर पर आई, लेकिन फिर भी पुष्पा उदास नहीं हुई, क्योंकि पुष्पा जानती थी कि वो डिबेट में हार जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पुष्पा के हिसाब से अभी उसे लॉ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और उसके सामने जो डिबेट करने लेडी खड़ी थी वो अनुभवी लेडी थी, वो प्रोफेसर की स्टूडेंट थी। प्रोफेसर ने पुष्पा को बोला था कि मेरे एक स्टूडेंट के साथ डिबेट करना होगा, जिससे पुष्पा डिबेट में भी भिड़ गई। डिबेट में खड़ी होने के बाद भले ही पुष्पा जीत नहीं पाई, इसके सामने वाली डिबेट जीत गई, लेकिन फिर भी वो पुष्पा के हौसले की तारीफ की। पुष्पा को उससे और उसे पुष्पा से कुछ सीखने को मिला। प्रोफेसर बहुत खुश था पुष्पा के हारने से। पुष्पा के हारने के बाद प्रोफेसर पुष्पा को नीचा दिखा रहा था। पुष्पा को यह एहसास करवा रहा था कि पुष्पा बस बहस करना जानती है, वो किसी भी काबिल नहीं है। प्रोफेसर पुष्पा को सुना रहा था, तभी वहाँ पर वो स्टूडेंट आ जाते हैं जो डिबेट में थे, और वो भी लेडी आ जाती है जो पुष्पा के सामने डिबेट में खड़ी थी। वही लेडी पुष्पा की साइड लेकर प्रोफेसर को एहसास करवाती है कि पुष्पा जो भी बोल रही थी वो सही बोल रही थी। प्रोफेसर की स्टूडेंट पुष्पा की साइड लेकर प्रोफेसर को बोलती है कि आप जो भी कर रहे हो पुष्पा जी के साथ वो गलत कर रहे हो, इन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए आपको। प्रोफेसर की स्टूडेंट ने प्रोफेसर को समझाया, लेकिन फिर भी प्रोफेसर को कुछ भी समझ नहीं आया। पुष्पा ने फिर अपनी चुप्पी तोड़ दी और प्रोफेसर को सुना दिया। पुष्पा ने बोला कि हार ना जीतना मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं यहाँ कुछ सीखने आई हूँ, अब वो चाहे जीत कर सीखूं या हार कर।